हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंटीग्रेशन सॉल्व करने का एक और मेथड सीखेंगे। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो 1/ax² + bx + c या 1/√में ax² + bx + c है। अब हम सबसे पहले ax² + bx + c को सॉल्व करेंगे। हमने a कॉमन लिया और हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इसको या तो x² + a², x² - a², √x² + a², √x² - a² इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। इसलिए हमने a कॉमन लिया और अब हम इसे x + b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a - b²/2a² की फॉर्म में लिख देंगे। और फिर जब हम x + b/2a इसे t लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर dx = dt और इसे हम लिखेंगे ±k²। तो ये फॉर्म हमारी क्या हो गई? 1/a इंटीग्रेशन dt/t² ±k²। तो हमारी ये जो फॉर्म हमें बनानी थी x² + a² या x² - a² ये बन गई है। और फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अभी मान लें ऊपर तो क्या न्यूमरेटर में 1 था, अगर न्यूमरेटर में भी px + q की वैल्यू है तो हम px + q को इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि px + q = a डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2ax + b। तो ये हमारी फॉर्म बन गई a 2ax + b प्लस में b। अब जो कैपिटल A और कैपिटल B हैं वो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे करेंगे? दोनों साइड इक्वल करके, यानी कि x के कोफिशिएंट्स को इक्वल और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें इक्वल रख देंगे। तो वहाँ से हमारे पास कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू हम वापस पुट करेंगे हमारी इक्वेशन में, उससे हमें px + q मिल जाएगा और वो वैल्यू हम पुट करेंगे हमारे क्वेश्चन में और फिर इसी मेथड की हेल्प से हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और इसके लिए हम हमारे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x² / x⁻6 + 1 dx। तो हम जो x⁻6 है उसे हम लिख सकते हैं x³ के स्क्वायर, यानी 3x² / x³ का स्क्वायर प्लस 1 dx, और इसे हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि x³ को अगर हम t मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x² dx = dt। तो dt/t² प्लस 1²। और अब ये हमारी फॉर्म बन गई है 1/x² + a² की। अभी 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है वो हमें पता है। तो 1/x² + a² dx इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या आया? 1 tan इनवर्स t/1 प्लस c, और t की वैल्यू क्या है? x³। तो tan इनवर्स x³ + c, और ये हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x/1 + 2x4। तो देखिए, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं √2x² का स्क्वायर। अगर √2x² को मैं t मान लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? √2x dx = dt। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3x dx को लिख सकते हैं dt/2√2 ब्रैकेट में 1² प्लस t²। अब देखिए, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो 3/2√2
tan इनवर्स t, और यहाँ भी 1/1 प्लस c, तो 3/2√2 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या थी, √2x² प्लस c। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 1/√x² - 1। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट में x² - 1 dx माइनस 1/√x² - 1 dx। देखिए ये हमारा I1 है और ये I2। अब पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं। x² - 1 को अगर मैं t मान लूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x dx इक्वल्स टू dt। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू dt/2 और √t, और 1/√t का इंटीग्रेशन हमें पता है 2√t प्लस c, यानी कि √t प्लस c1, और t की वैल्यू क्या थी, x² - 1, तो √x² - 1 प्लस c1। अब I2 को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला की ज़रूरत होगी, वो है इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² - a², और ये होता है log x प्लस √x² - a² प्लस c, और यहाँ से हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो I2 की वैल्यू होगी log x प्लस √x² - 1 प्लस c2। अब मेरे पास I1 और I2 दोनों की वैल्यूज़ है, तो इंटीग्रेशन I होगा x - 1 अपॉन √x² - 1 dx इक्वल्स टू I1 की वैल्यू √x² - 1 माइनस I2 की वैल्यू log x प्लस √x² - 1 प्लस c। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√x² प्लस 2x प्लस 2। ये है 1/√में ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, जिसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे x² प्लस a² या फिर x² माइनस a² की फॉर्म में। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर में गिवन है अंडर रूट में x² प्लस 2x प्लस 2, 2 को मैं लिख सकती हूँ 1 + 1। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 1/√, ये हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब अगर x प्लस 1 को मैं t मान लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ, तो 1/√t² प्लस 1 dt। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है, और वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx इक्वल्स टू log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। ये फॉर्मूला से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1/√t² प्लस 1² का इंटीग्रेशन होगा log t प्लस √t² प्लस 1 प्लस c, और t की वैल्यू क्या थी, x प्लस 1, तो t की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c log x प्लस 1, और इसे ओपन करने के बाद हमें मिलेगा x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस c, और ये है हमारा आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
1/√x-1 x-2। x-1 और x-2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है x² माइनस 3x प्लस 2। देखिए इसे हमें फिर से x² माइनस a² या x² प्लस a² के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें 9/4 प्लस कर देते हैं और 9/4 ही माइनस कर देते हैं। यानी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस 9/4 माइनस 9/4। अब x² माइनस 3x प्लस 9/4 ये क्या बना, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/4 ये हुआ माइनस 1/4। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। तो अब ये बन गया x² माइनस a² की फॉर्म में। इस कन्वर्जन का एक और तरीका है, वो है x माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a माइनस b²/4a²। इस फॉर्म में इसे लिख लीजिए। इसे हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो x माइनस b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 1 यानी 2 इसका स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 2/1 माइनस b² यानी 9/4 इंटू a² यानी 1। ये हुआ x प्लस 3/2 सॉरी यहाँ प्लस था, x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/4। ये देखिए, ये आपकी चॉइस है, आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, पर आप इसे दोनों पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है x² माइनस a² की फॉर्म में। तो अब हमारा क्वेश्चन है 1/√में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। हमें इसे सॉल्व करना है। x माइनस 3/2 को हम t मान लेते हैं, यानी dx इक्वल्स टू dt। तो ये हुआ 1/√t² माइनस 1/2 स्क्वायर dt। अब 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस √t² माइनस a² यानी माइनस 1/4 प्लस c। t की वैल्यू थी x माइनस 3/2, वो वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो log x माइनस 3/2 प्लस √x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस c। और इसे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा और ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x प्लस 1/√2x² प्लस x माइनस 3। देखिए ये px प्लस q अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। तो सबसे पहले px प्लस q को सॉल्व करेंगे, यानी 4x प्लस 1 इक्वल्स टू a, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन d/dx 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस b। और डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x प्लस 1 प्लस b। अब x के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे, यानी 4a इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू 1। इसी तरह से a प्लस b इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या आई, 0। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये टर्म इक्वल आ गई है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम डिनोमिनेटर को t मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से
ये होगा dt अपॉन अंडर रूट टी, और वन अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन टू रूट टी। टी की वैल्यू क्या थी? 2x² प्लस एक्स माइनस 3, और ये है हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पर दोनों साइड 4x प्लस 1 था, यानी कि हमारी दोनों साइड सेम थी, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ए और बी की वैल्यूज पुट करने के बाद जो टर्म बनेगी उसे हम हमारे क्वेश्चन में रखेंगे और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए ये हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो 5x माइनस 2 इक्वल्स टू a और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन यानी 2 प्लस 6x प्लस b। अब हम x के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करते हैं। x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने पर हमें मिलता है 5 इक्वल्स टू 6a, और यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आई 5/6। इसी तरह कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करते हैं, तो -2 इक्वल्स टू 2a प्लस b। a की वैल्यू हमें पता है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास b की वैल्यू हुई -11/3। अब a और b की वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिलता है 5x माइनस 2 इक्वल्स टू, a की वैल्यू थी 5/6 ब्रैकेट में 2 प्लस 6x, और b की वैल्यू थी -11/3। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे हमारे क्वेश्चन में, यानी 5x माइनस 2 की जगह हम पुट करेंगे 5/6, 2 प्लस 6x -11/3। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, हमें 5x माइनस 2 की वैल्यू मिल रही है, तो इस वैल्यू को हमें पुट करना है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। वैल्यू पुट करने के बाद 5/6, 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx माइनस 11/3, 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब इसे मैं मान लेती हूँ I1 और इसे I2, तो ये मेरी इक्वेशन हुई 5/6 I1 माइनस 11/3 I2। अब सबसे पहले I1 को सॉल्व करते हैं। I1 क्या है, 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर को मैं t मान लेती हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 प्लस 6x dx इज इक्वल टू dt। अब ये वैल्यूज अगर पुट कर दें तो dt अपॉन t, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c1। t की वैल्यू रख देते हैं log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस c1। इसी तरह हम I2 सॉल्व करते हैं। I2 क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। मैं इसे डायरेक्ट फॉर्मूला से ही सॉल्व करूँगी, तो देखिए 1 अपॉन x प्लस b अपॉन 2a होता है, तो 2 अपॉन a की वैल्यू 3 है और 2 इंटू 3 6, इसका स्क्वायर प्लस c/a माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये क्या बना, 1 अपॉन x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 9। ये हुआ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 9।
अब अगर x प्लस 1/3 को मैं t मान लूँ तो dx इज इक्वल्स टू dt। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन अब चेंज हो गया है। वो है 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर dx। ये हुआ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर, और हमें पता है 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c2। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, तो अब हमारा फाइनल इंटीग्रेशन होगा 5/6 I1 माइनस 11/3 I2। मैं इसमें I1 और I2 की वैल्यूज पुट कर देती हूँ। माइनस 11/3 I2 की वैल्यू थी 3/√2 tan इनवर्स 3/√2 3x प्लस 1/3 प्लस c, और ये हुआ 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x² माइनस 11/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। आई थिंक इसमें हमने एक मिस्टेक की है। ओके, x² का कोफिशिएंट 3 था तो वो हमने कॉमन लिया था ना, तो वो 1/3, ये 1/3 लिखना भूल गए। 1/3 और इस चेंज के बाद ये होगा 11/3 रूट। ओके, दिस इज आवर आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2। देखिए, इसे मैं लिख सकती हूँ dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, और x² प्लस 2x प्लस 1 क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हुआ 1/x² प्लस a² की फॉर्म में, क्योंकि x प्लस 1 को t मान लें तो dx इज इक्वल्स टू dt। तो इसे मैं लिख सकती हूँ dt अपॉन t² प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है tan इनवर्स t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है? x प्लस 1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।